हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, फाइनली सबका करवा चौथ तो हो गया है। तो जो हमारी जगत दीदी हैं, याद आ गया होगा आपको? आया आया आया, हाँ हाँ हाँ, आ गया होगा याद। तो जो हमारी जगत दीदी हैं, उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि जो दीदी हैं वो 2 साल पहले से अपने होने वाले हस्बैंड यानी सुमित जी को जानती थी। एक इवेंट में भी वो आए थे और उन्होंने वीडियोस भी डाली थी, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ जगह पे उन्होंने मास्क लगाया हुआ, कुछ वीडियो में मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आखिरी में। नेहा की आईडी में आप जाकर देखें तो 2 साल पहले का एक वीडियो भी है। तो उस वीडियो को देखकर आकर लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि दीदी आप वो जाकर देखिए, वहाँ पर वो जो वीडियो है वहाँ पर देखिए, उसमें सुमित महल है, साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और कुछ कोई इवेंट है उसमें वो नज़र आ रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। अब दीदी को बहुत लोगों ने लाइव में जाकर भी कमेंट कर दिया कि ये देखिए हमने वो वीडियो देखा है जिसमें सुमित जी हैं। तो दीदी को मिर्ची लग गई। दीदी ने कहा कि कहाँ 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 दिख रहा है आपको सुमित महल, कहाँ दिखे कहाँ दिखे, ये तो आशीष जी हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने वो वीडियो देखा तो पहले मैं भी कन्फ्यूज़न में थी कि क्या पता कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वही है, कोई और भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है पर्सनालिटी एक जैसी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो सुमित ही हो। लेकिन जब मैंने देखा वो सुमित जी ही है, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि दीदी अपने लाइव में कह रही हैं कि कहाँ आपको सुमित महल दिखा, ये अफवाह उड़ाना बंद करो। तो देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड कि सभी लोग हैं, मतलब वहाँ पर उस इवेंट में अरे दो चार नहीं तो 1,500 लोग होंगे। उस इवेंट में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ वो सुमित भैया ने मास्क लगाया। क्यों? ऐसा क्यों? तो क्या आप आंसर देंगी कि ऐसा क्यों? मतलब किसी के लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ सुमित जी के लिए कोरोना है। तो इस ब्लॉग को देखकर बहुत सारे लोग उनके लाइव में जाकर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि वारी जगत दीदी, तुम तो चमकीली दीदी निकली। क्योंकि पहले क्या हाइट, पर्सनालिटी और बालों का उस टाइप से हेयर स्टाइल देखकर लोगों को लगा शायद हमसे ही गलती हो रही है, शायद ये इनके हस्बैंड ही है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, ये सुमित नहीं है, ये उनके हस्बैंड ही है। उसके बाद इनकी इंस्टा आईडी पर जाकर मैंने 2022 की एक फ़ोटो देखी। उस पर मुझे सिर्फ 2 फ़ोटो मिली, जिसमें हाँ इनके बाल ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, लेकिन थोड़े हेयर लंबे थे। अच्छा, इन्होंने कहीं पर जाकर किसी को ये भी कमेंट किया था कि कहाँ मेरे 2022 में तो मेरे बाल इतने बड़े थे ही नहीं, मेरे बाल तो छोटे थे। चलिए ठीक है, हमने मान लिया हमसे ही गलती हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि आप हो, तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, तो ठीक है हमने मान लिया। लेकिन ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि इनके जो लाइव में आकर आप देखेंगे तो इन्होंने पहले भी लाइव में कहा है कि जब आशीष जी की डेथ हुई थी तो सुमित जी की फैमिली ने जाकर इनकी हेल्प की थी, यानी पहले से ही ये लोग टच में थे, क्योंकि पहले से ही इनका एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया था। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सामने से रिश्ता आया हो और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए हो और उसके बाद शादी तय हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ये होता है ना कि लव मैरिज, यानी दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही, उसके बाद शादी तय हुई है, तो ये भी नहीं है। और एक तो फिर ये भी होता है कि हाँ बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं थी कि शादी करेंगे, लेकिन फैमिली दोनों मिली जुली और एक दूसरे को ये लोग भी जाने। उसके बाद फैमिली ने, इन लोगों ने, दोनों सभी लोगों ने मतलब मिलकर डिसाइड किया कि चलो अब शादी कर लेते हैं। तो शायद ऐसा हुआ होगा, तो इसी को लोग लव मैरिज का नाम दे रहे हैं। अब सवाल इनकी कास्ट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि दीदी तो ब्राह्मण हैं और ये जाटव समाज में क्यों शादी कर रही है, ऐसा क्या है रीज़न जिसकी वजह से इनको इस तरह का कदम उठाना पड़े। तो देखिए, पहले शादी जब होती है लड़की की तो घर वालों का ये रहता है कि हाँ हमारी शादी जो हमारी बेटी की हो रही है तो ये अच्छे ख़ानदान के साथ साथ हमारी बिरादरी, हमारी जात में हो, लड़का वेल सेटल्ड हो, ये सभी चीज़ें देखी जाती है जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में सबके यहाँ देखी जाती। लेकिन अब जब सेकंड मैरिज है तो कुछ झुकाव लड़की वालों के यहाँ से भी होता है, कुछ लड़के वालों के यहाँ से भी। तो शायद इनको भी ये लगा होगा कि लड़का ठीक है, नेहा के बारे में सब कुछ जानता है और नेहा को शायद सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले तैयार हुए हैं। क्योंकि ये सेकंड मैरिज है और सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में बहुत जल्दी कोई तैयार नहीं होता है शादी करने के लिए। तो घर वाले भी ये सोचते हैं कि हमें समझदार और सुलझा हुआ लड़का मिल जाए जो हमारी बेटी के साथ दे सके, उसके साथ खुश रह सके। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि इनकी शादी हो रही है।
लेकिन एक बात तो है, जीजा जी की तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि जगत जीजा जी हैं बहुत सही। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी, जब नेहा जी लाइव में आती हैं, जब 4 लोग इनके बारे में पॉजिटिव कमेंट करते हैं तब जीजा जी कुछ नहीं बोलते, उस कमेंट को या उस बारे में जीजा जी कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर किसी ने नेहा दीदी को उनके लाइव में या उनके ब्लॉग में जाकर कुछ भी ऐसा वैसा पूछ लिया या कुछ कह दिया या कमेंटबाजी कर दी, तो जीजा जी जिसने भी कमेंट किया हो ना, जीजा जी जाकर उनके ब्लॉग में कमेंट ज़रूर करेंगे, फिर उनको दीदी दीदी बोलते हैं, यानी एक तरह से उन्हें चिढ़ाते हैं। और इसके साथ ही जिन रिएक्शन चैनल वालों से दीदी चिढ़ती है ना, और कुछ भी दीदी कुछ कह देती हैं, तो उसी चैनल में जाकर जीजा जी कमेंटबाजी करते हैं। ये चीज़ तो मैंने देखी है। तो देखिए, हमें बुरा नहीं लग रहा है कि इस चीज़ को आप ऐसा करें, लेकिन हमें ये भी अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप नेहा जी का साथ दे रहे हैं। इतना ही ठीक है, क्योंकि हम देखिए रिएक्शन चैनल वाले ये नहीं है कि हम तो आपकी बुराई करने बैठे हैं या आपके लिए नेगेटिव बोलने बैठे हैं। हमसे और आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं आपसे। देखिए, रिएक्शन देने बैठे हैं हम तो वही चीज़ कहेंगे जो चीज़ सही है। अगर आपने सही चीज़ की होगी तो हम आपके लिए सही भी बोलेंगे, अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो हम उस चीज़ के लिए भी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं सुमित जीजा जी हैं बहुत जॉली नेचर के, क्योंकि अगर किसी ने भी नेहा दीदी के बारे में कुछ गलत कह दिया तब फिर सामने वाले की खैर नहीं, जीजा जी उनके ब्लॉग में जाके कमेंटबाजी जरूर करेंगे, दीदी दीदी दीदी, भले वो 4 बार दीदी लिखें लेकिन दीदी दीदी लिखेंगे जरूर। तो देखिए, जो जगत दीदी हैं उनका हमें एक चीज़ समझ नहीं आता कि उनको क्या ही है रिएक्शन चैनल वालों के लिए, वो पता नहीं कुछ तो इतना ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कुछ चैनलों वालों से। तो उन्होंने दीदी ने जा करके रिएक्शन चैनल वालों के लिए बद्दुआ तक दे दी। मतलब हाँ ठीक है, नेगेटिव अगर बोल रहे हैं सामने वाले आपके लिए, तो आपने ऐसे काम भी किए हैं ना। तो दीदी को ना यहाँ पर एक चीज़ तो सीखनी चाहिए कि थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपके बारे में कोई रिएक्शन चैनल वाला कुछ कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी नेगेटिविटी उसके लिए निकालो। देखिए, रिएक्शन चैनल वालों का काम है आपके लिए रिएक्शन देना, तो अगर आपने सही चीज़ की होगी तो आपके लिए सही रिएक्शन आएगा। अगर आपने कुछ गलत किया तो हमारी कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी बद्दुआ देने लगे, किसी के लिए भी ये कहने लगे कि हमारी दाल रोटी आपकी वजह से चल रही है, आपके साथ साथ आपके भाई भी आकर ये कह रहे हैं। तो देखिए, मानते हैं हम हमारी दाल रोटी आपसे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पनीर लोगों की वजह से खा रही है ना। जो ब्लॉग आपके लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब लोग लाइक ही करेंगे। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उस पर लोग कमेंट भी करेंगे, लेकिन जो लोग कमेंट कर देते हैं वो आपके लिए गलत हो जाते हैं। जो लोग आपके लिए सही बोलते हैं, यानी दीदी 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 कहते हैं, वो आपके लिए सही है। यानी कोई भी आपके लिए एक नेगेटिविटी ना फैलाए। तो आप क्यों ऐसा काम कर रही हैं? आप भी तो थोड़ा सही से काम कीजिए। तो हमारी दाल रोटी चले ना चले, लेकिन आपका पनीर जरूर चलना चाहिए। तो देखिए, जो भी रिएक्शन चैनल वाले होते हैं सबका एक अलग नेचर होता है। कोई उसी बात को नॉर्मल वे में कहता है, कोई उसी बात को फनी वे में कहता है, कोई उसी बात को गुस्से में कहता है, कोई उसी बात को प्यार से कहता है। लेकिन आपको ये चीज़ क्यों नहीं हजम हो रही है कि आपका जो ब्लॉग चल रहा है, आपके जो चैनल्स चल रहे हैं, रिएक्शन चैनल चल रहे हैं, तो वो आपकी वजह से नहीं चल रहे हैं। आप एज अ क्रिएटर काम कर रही हैं। अगर आप क्रिएटर ना होती हैं तो लोग आपके लिए कुछ ना कहते। तो जगत दीदी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। आपकी शादी, इंगेजमेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आप पेशेंस के साथ दिखाइए ना। और जो सही बात है वो चीज़ एक्सेप्ट तो कीजिए कि हाँ, हम पहले से जानते थे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, हमने सोचा कि हमें शादी कर लेना चाहिए। तो कोई किसी को कोई क्यों कुछ कहेगा, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बद्दुआ देने लगे। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी ने आपको बद्दुआ दे दी तो कहाँ जाकर लगेगी आपकी बद्दुआ, आप खुद सोचो, है ना। इसलिए आप उस चीज़ का भी लिहाज रखिए कि ये कोई आपकी पहली शादी नहीं है, ये आपकी सेकंड मैरिज है। हम जानते हैं आपकी परिस्थितियाँ खराब थी, वो चीज़ की भगवान किसी को ऐसा ना करे, लेकिन इस चीज़ का आपके लिए कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। आपसे लोग कह रहे हैं कि हमें सही चीज़ बताओ। तो सुमित जी भी आकर, आप हर रोज आकर आप ब्लॉग में कहती हैं मैं सुमित जी के बारे में, कोई भी आपसे पूछता तो आप कहती हैं मैं एक ब्लॉग लेकर आऊंगी, नया एक ब्लॉग लेकर आऊंगी, उसमें सुमित जी के लिए सब कुछ बताएंगे। अरे कब लेकर आएंगे, जब सारे व्यूज आप लेती रहेंगी, हर दिन आप लाइव आती हैं, क्यों? क्योंकि सुमित जी के बहाने आप व्यूज ले रही हैं। तो दाल रोटी लोगों की चल रही, तो आपका भी तो पनीर चल रहा है। तो प्लीज़ आप दूसरों को बद्दुआ देना बंद कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने गलती से आपको बद्दुआ दे दी ना, तो फिर वो चीज़ आपके लिए घातक हो जाएगी। इसलिए अपनी उम्र का लिहाज रखिए, अपनी परिस्थितियों का लिहाज रखिए, और अपने एज ए क्रिएटर आप काम करिए, उस चीज़ का भी लिहाज रखिए, ताकि लोग आपके लिए नेगेटिव कमेंट करना बंद करें।